क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? तो रुको जरा, सबर करो। आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना ख़राब नहीं हुआ हूं और कोशिश करूंगा कि कभी उतना ख़राब ना हूं। ये आवाम से भी वादा करता हूं। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 महाराष्ट्र में 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए। झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 13, झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। शब्द आपकी जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है? इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी। उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था और खासतौर से मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज के दर्द को ज्यादा जल्दी महसूस करता हूं क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूं। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है और शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं। काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन यह हो सकता है, मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा।
हमारी अपनी एक दुनिया है। लेकिन क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल क्योंकि जरूरी हो बहुत गया। सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। कैसी अब बैठे बात? भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। पर साहित्यकार हमारी हो, भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू बिल्कुल करिए। वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं, क्योंकि आज सड़क तक पर- जैसा देखिए, मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, देखिए, आप भी मैं जानते एक बार- हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। झूठ बोल रहा है। हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। देखिए- कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इससे जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। प्यारी समझ गई। अंजना जी, देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत हम निकालिए। यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल, हमारे हम मेहमान हैं आप। हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता, एक सेकंड, आपने नेता, एक सेकंड, देखिए, एक मैं सेकंड, बात पूरी, सुनिए, मैं बात आपने पूरी, आरोप लगाया। मैं बात पूरी कर लूं आपने उसके बाद, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। आपने बोला, देखिए, मैं आपने बात, बोला, मैं एक आपको सेकंड, पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात सिफारिश का कहा जवाब तो भी दूंगा। सिफारिश पर मैं भी देखिए, तो एक कविता सुनाऊंगी। मैं आपके लिए ना, आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वाह, याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो सिफारिशों गई। वाले और अब होंगे। मैं बात जो कह रहा था कि यहां बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है, और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें। हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया, तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आप हमारे मेहमान हैं, सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी। लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा आप- है, और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं नहीं मानता। देखिए, यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे, या पानी, whatever you नहीं नहीं, choose, मैं प्रशंसा करूंगा। पर आग और पानी के बीच में मैं समझौता होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूं, इसमें बहुत कोई दो बहुत राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती बहुत हैं, और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। अरे बहन चोद बवाल, जुम करो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे देख देख कर आप जैसे लोग भाई, जाहिर जवान सी हो बात गए, है, हम एक वक्त शायर में भी बने और फिर नेता भी बन गए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो हमें मतलब कुछ चंद लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिनकी पत्रकारिता Thank you so much. सुन रहे थे हम लोग, और हमें लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं मैं इस बात के लिए। बहुत बहुत अब राजनीति में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है ना।
वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूं मैं। क्या बढ़िया था गुरु।